अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद नेचर की एक नई एपिसोड। ज़िला खुशाब में मौजूद वादी सून सकेसर अपनी कुदरती हुस्न की वजह से अपनी मिसाल आप है। आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर जा रहा हूँ और जिस हिडन ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, यकीनन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूँ उस जगह का तो इतना ही काफ़ी होगा कि वहाँ पर आबशारों का एक सिलसिला है, यानी एक से ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं जिसमें इतनी ज़्यादा तादाद में मछलियाँ तैर रही हैं कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वादी सून सकेसर में मौजूद डेब शरीफ। किसी दौर में इस इलाका से एक बुज़ुर्ग गुज़रे थे, तो पहाड़ों ने दरमियान से अलग होकर उनको रास्ता फराहम किया था। उन बुज़ुर्गों के कदमों के निशानात आज भी मौजूद हैं। वेलकमिंग प्लेस ऑफ डेब शरीफ। यहाँ से डेब शरीफ की असल ब्यूटी, असल सफ़र जो है वो शुरू हो रहा है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे साथ भाई हैं हाफिज़ अरशद महमूद साहब। एक गार है और उसके बारे में बता रहे हैं, ज़रा बताइएगा। ये गार जो है ना, ये मियाँ वाली से निकलती है। कहाँ से? ये छोटे छोटे जो पुल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से एक गार शुरू हो रही है जो कैदाबाद तक जा। वो नज़दीक से फिल्माने के लिए हमने अपने मोबाइल को पानी में दिया होता। हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़रे थे और इस पहाड़ ने जो है वो रास्ता दिया था। बीच में से पहाड़ जो है वो अलग हो गए थे और वहाँ पर उन बुज़ुर्ग का जो है वो कदम के निशान हैं और जिस घोड़े पर वो सवार थे उस घोड़े का जो सुम है उसका भी निशान है। तो वो हम एक्सप्लोर करने अब जा रहे हैं। कदम के निशान भी हैं किसी बुज़ुर्ग के और घोड़ों के जो सुम होते हैं उसके निशान भी। वहाँ तक हम पहुँचते हैं, मिलते हैं ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी, ये घोड़ों के सुम हैं, यानी घोड़ों के पाँव के निशान हैं, आप देख सकते हैं। ये आता है कि ये बुजुर्ग यहाँ से गुजरे थे, उनके पाँव के ये निशाना मौजूद है। अच्छा, आप देख सकते हैं बुजुर्गों के पाँव के निशानात। ये वो स्पॉट है, ये देखें, वो आगे तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है। ये मतलब ऊपर ये एक है, ये तो बहुत बड़ा निशान है जी। ख़वातीन व हज़रात, ये वो जगह है, मुसल्ला इसको आप कह सकते हैं, या नमाज कह सकते हैं, जो कुदरती तौर पर बन गई थी। यहाँ पर से जब बुज़ुर्ग गुज़र रहे थे तो उनके नमाज़ पढ़ने की जगह जो है वो कुदरती तौर पर बन गई थी। ये उनकी करामात आप कह लें तो बजा ना होगा। एक चश्मा है ख़वातीन व हज़रात, उस चश्मे तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जी ख़वातीन व हज़रात, चश्मा अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये पहाड़ के अंदर से फूट रहा है और इसके बाद ये नीचे जा रहा है पानी। ये आप देख लें और नज़ारा देख लें और पहाड़ का जो है वो स्ट्रक्चर देख लें। पानी आगे जो है वो एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जगह इतनी प्यारी है, रक्स कर कर के बता रही हैं कि हाउ प्रिटी दिस प्लेस इज़। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कुफरी की हदूद में आता है और जो सामने जो पहाड़ी है ये कुरडी की हदूद में आती है। और उसके दरमियान जो बाउंड्री वॉल है, मीन्स जो अलग करती है कुफरी और कुरडी को, वो बीच में एक
नदी है जो मैं भी आपको दिखाता हूँ। नदी के उस तरफ कोरटी का जो है इलाका शुरू हो जाता है। ये देखें, ये नदी है। इस नदी के उस तरफ ये इलाका जो है वो गांव है कोरटी, उसका शुरू हो जाता है। और इस नदी के इस तरफ जो ये इलाका है, ये कुफरी का इलाका जो है, उसमें कुफरी में शामिल है ये सारा इलाका। ये कुछ बाकियात हैं, हड्डियों के बाकियात हैं या लकड़ है। अभी हम जा रहे हैं उस बड़े तालाब जो है, वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कई साल पहले आपने एक वाक़या सुना होगा कि इस तालाब में जो है वो लड़कियां जो हैं डूब कर जाँ बाग हो गई थी। और पानी तक, उस तालाब तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सक्लूसिवली वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो बेचारी लड़कियां सैर को आई थी, पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन बस उनको इतना आइडिया नहीं था कि इसकी गहराई कितनी है और साथ कोई टूर गाइड भी नहीं था, तो बेचारी जान से हाथ धो बैठी। तो उस जगह को दिखाने के लिए जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, जो लड़कियां डूबी थीं यहाँ पर आकर, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर पड़ाव किया था। यहाँ पर वो बैठी थीं और उसकी निशानी ये थी कि जो लोग यहाँ ऐनी शाहिद आए थे वो ये बताते थे कि यहाँ आम वगैरह और खाने पीने की चीज़ें जो है वो यहाँ पर बिखरी पड़ी। मीन्स यहाँ पर पहले उन्होंने पड़ाव किया था और उसके बाद वो आगे गई थी। ये भी साथ आप देखें पानी खड़ा है और उसके साथ हम इस दुश्वार गुजार रास्ते से होके आगे जा रहे हैं उस तालाब की तरफ जहाँ पर 5 लड़कियाँ डूब कर मर गई थी। ख़वातीनो हज़रात, ये है वो पानी का तालाब जिसको अपनी ज़ुबान में ढन यानी इसका नाम है जल मजल टल। यहाँ पे आकर 5 लड़कियाँ 1997 में डूब कर जहाँ बाग हुई थी। आई थी वो पिकनिक की गर्ज से, और जो ऐनी शाहिदीन थे यहाँ पर वो ये बताते हैं कि एक उनकी जो बहन थी वो थोड़ा सा आगे बैठी थी और 2 जो हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, और वो जो आगे उसकी बहन बैठी थी उसने अपना दुपट्टा फेंका और जो आगे वाली थी उसने दुपट्टा पकड़ लिया और वो अपनी बहन की तरफ जैसे ही लपकी है तो उसका हाथ दूसरे से छूट गया, स्लिप हो गया, तो वो बेचारी जो है वो पानी में गिर गई। उधर 2 उनकी बहनें छोटी बैठी थी, वो तैराक भी नहीं थी, उनको तैरना भी नहीं आता था, लेकिन जाहिर है अपनी बहनों को डूब कर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने छलांग लगा ली। उन्हें नहीं पता था कि कितना गहरा पानी है, तो वो भी पानी में डूब गई। तो इस तरह 5 जो मतलब बहनें थीं या कज़न थीं वो इस पानी में जो है वो डूब कर जा भाग गई। अफसोसनाक वाक़या 1997 में पेश आया। Awesome place, but dangerous. अच्छा ख़वातीनो हज़रात, हॉक्स बे का नाम आपने सुना हुआ होगा। कराची साहिल समंदर पे एक जगह है हॉक्स बे, लेकिन इधर वादी असून कुफरी में भी एक हॉक्स बे है। अभी आपको कुफरी यानी सून वैली का हॉक्स बे दिखाते हैं। काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस जगह तक पहुंचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको वो जगह दिखाएंगे। ये देखिए, ये चेक पोस्ट है उस हॉक्स बे की। ये ख़वातीनो हज़रात वादी असून का हॉक्स बे का एरिया, और ये जो तालाब है या इसको छोटी सी झील भी आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट झील। दिल की शेप जो है इसकी बनी है। थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो ये हार्ट नुमा एक है। ये देखिए, ये कौन सा पौधा है भाई? इसे हमारी यहाँ लोकल ज़बान में कहते हैं कोहेर। 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 और
इसका टेस्ट कैसा इसकी होता मुशाबत होती है। यहाँ पे एक और भी फल है छोटे छोटे, वो नज़र आएंगे आपको, जिन्हें अपनी ज़बान में गरल कहते हैं। वो भी बहुत मज़ेदार और लजीज होते हैं। ये अमूमन गर्मियों के मौसम में होते हैं यहाँ पे, जुलाई में।